अच्छी बात है अनिल जी ने आपने ये शुरुआत की है। आपने इसको शुरुआत भी की है और सार्वजनिक भी किया है, डिस्क्लोज भी किया है। आप ऐसे ही इसको आगे बढ़ते रहिएगा, इसको साथ लेके। मैं चाहता था कि एक बहुत बड़ा खेल आयोजन यहाँ हो, मैंने अनिल जी से बात भी की थी, लेकिन समय का अभाव था और व्यवस्था ऐसी थी नहीं। आप अचानक निरीक्षण करना शुरू करें स्टेडियम्स का, जो व्यवस्थाएं आपके पास हैं, और खास तौर से उनके बाथरूम्स में जरूर जाएं। हम बड़े आहत हैं कि हमने एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी ने एक दौरा किया था, और उस दौरे में हमारे जो बाथरूम है उसमें तरह तरह की सीरीज और टीके हमें मिले हैं। जो ये बच्चे पावर गेम खेल रहे हैं, जो ये कबड्डी, कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, और जो ये वेट लिफ्टिंग में जो बच्चे हैं, खास तौर से ये सुन लें कि हमने एक नया निर्णय लिया है। जीतने के बाद आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब डोप टेस्ट हो जाएगा। हर आदमी का डोप टेस्ट होगा, किसी आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा। अनिल कालूवाला जी ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि इनके गांव में कोई एक जोहड़ है जो 15 एकड़ बड़ा है, और हमारे जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं उनकी ये मदद लेके उसको तैयार करवा देते हैं, तो हम अगले दिन से ही यहाँ पे उसका सेंटर खोलने की घोषणा करते हैं। और सब मिलजुल के रहें, आगे आप इसको और बढ़ाएं स्टेडियम को। जहाँ भी हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ रहेंगे। सरकार ने हरियाणा ओलंपिक संघ को ये अथॉरिटी दी है रिकमेंडेशन करने की। 10% जो टोटल बजट है हरियाणा का, उसमें सीधी प्लान का जो बजट है उसमें 10% मिनिमम हमें रिकमेंड करने की अथॉरिटी दी है। तो मैंने चिट्ठी इशू की है। एक जुम्पा अपना झोजू कला गांव के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं मैंने, और एक महराणा गांव को 20 लाख रुपए दिए हैं, और एक मगराना गांव को 20 लाख रुपए दिए हैं। हमने 100 गांव आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें राजीव गांधी जो स्टेडियम बने हुए हैं उसमें सुविधाओं का या मेंटेनेंस की कमी है कोई, तो हम उसको पूरा उसका रेकी करेंगे कि 1 अप्रैल को नई पॉलिसी शुरू होगी, तो 2 अप्रैल को हम आपको 10 लाख रुपए इस स्टेडियम के लिए जो पंचायत की लैंड है, तो आपके इस स्टेडियम से अगर कुछ मुहूर्त हो जाता है, कोई मेडल आता है, तो ये आपके लिए भी सम्मान की बात होगी और आपके पिता को भी श्रद्धांजलि होगी। तो आप इसे तेजी से कीजिएगा, हमारे जहां जरूरत है हमें बताइएगा, तो हम ओलंपिक संघ की इसको एसोसिएटेड यूनिट में बना सकते हैं। अगर आप यहाँ कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वादा कीजिए कि ऐसा यहाँ व्यवस्था हो ताकि हम यहाँ पे नेशनल इवेंट्स कर सकें। हम आपको चैंपियनशिप देंगे, हम आपको राष्ट्रीय चैंपियनशिप सीनियर्स की देंगे, आपकी लड़कियां दूर ना जाएं, हम आपको गर्ल्स की चैंपियनशिप देंगे, आपको हैंडबॉल की देंगे, आपको वॉलीबॉल की देंगे, आपको बास्केटबॉल की देंगे, आपको नेटबॉल की देंगे, आपको कबड्डी की देंगे। आप मांगने वाले बने, आप अभी मांगे तो मैं अभी दे सकता हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ। हम मौजूद आज बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी जिले में, और ये डोका हरिया गांव है। अनिल सांगवान, जिनको प्यार से बबलू भाई साहब भी कहते हैं यहाँ के लोग, और ये खुद यहाँ इन्हीं गांव से आते हैं ये। और चौधरी सुबे सिंह स्टेडियम, भव्य स्टेडियम का 12 एकड़ लगभग 15 एकड़ में स्टेडियम का निर्माण करवाया इन्होंने, और लगभग 101 से ज़्यादा पूरे भारत में अलग अलग जगह लाइब्रेरियों का निर्माण करवाया है। हरियाणा का नाम दुनिया के नक्शे पे चमकाने का काम किया, जिनकी वजह से आज ओलंपिक मेडल्स की टैली में 83% का योगदान भारत में हरियाणा का है। जितने भी आपके जो ओलंपिक की मेडल टैली है भारत की, उसमें 83% मेडल आपके, जिन्होंने हरियाणा की मिट्टी से हरियाणा को बहुत सारे मेडल दिए, हमारे मान सम्मान के योग्य। और मैं तो कुछ मुझसे छोटे भी हैं, हमारी पूजा के योग्य, हमारे अवार्डीज, हमारे पद्मश्री, हमारे अर्जुन अवार्डीज, हमारे खेल रत्न, हमारे भीम अवार्डी, मैं आप सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथी, मेरे भाई जिला के उपायुक्त मनीष नागपाल जी, हम काफी सालों से एक दूसरे के साथी रहे हैं, और
खुशी की बात है कि जब मुझे ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया तो मेरा पहला कार्यक्रम दादरी में ही हुआ था। एक सर्कल कबड्डी थी, उसका मैं मुख्य अतिथि था। क्योंकि मैं दादरी जिले में ही पढ़ा हूँ, पहली 5 क्लास मैंने दादरी में पास की है। और दूसरा सौभाग्य ये है कि आज फिर से एक समाज सेवी दानवीर व्यक्ति ने अपने पिता की याद में हरियाणा की धरती पे एक नई शुरुआत की है। आज तक किसी भी आदमी ने, व्यक्ति ने खुल के हिम्मत नहीं की थी कि वो खेल के क्षेत्र में इस तरह से अपना योगदान दे। तो मैं परमपिता से भी ये गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाए। और उनको भी मैं कहता हूँ, अनिल जी को भी, कि कभी कभी हम जोश में काम छेड़ तो लेते हैं लेकिन बाद में वो अधूरे रह जाते हैं। तो क्योंकि सनातन धर्म से हम जुड़े हैं और उसमें जब बुजुर्गों के स्वर्ग सिधारने के बाद भी वो हमारी रूह में, हमारी आत्मा में, हमारे आसपास जिंदा रहते हैं। जितना आप अच्छा काम करते रहेंगे अनिल जी, उतना ही भगवान आपके पिता को, हमारे बुजुर्ग को पूरे लाड प्यार से रखेंगे। आप इसमें कभी धीमी मत कीजिएगा और इसको मन से, तन से, समर्पण भावना से इसको कीजिएगा, क्योंकि इस काम के लिए जो लायक बनाने वाले लोग हैं, जो आपके, वो आपके माता पिता ही होते हैं। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह की मुहिम को जारी किया। आज जिस तरह की व्यवस्था की शुरुआत हुई है, क्योंकि सरकार भी अपना काम करती है और इंस्टीट्यूशन भी अपना काम करते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, खेल विभाग, सभी विभाग काम करते हैं। लेकिन एक जरूरत थी समाज में कि हम लोग जो कुछ लोग जो सक्षम हैं वो समाज के लिए कुछ करें। और अच्छी बात है अनिल जी ने, आपने ये शुरुआत की है, आपने इसको शुरुआत भी की है और सार्वजनिक भी किया है, डिस्क्लोज भी किया है। आप ऐसे ही इसको आगे बढ़ते रहिएगा, इसको साथ लेके, और हम आपको पूरा सहयोग देंगे। और हर तरह की आपकी जो दुविधा कोई होगी, आपको किसी चीज में हमारी जरूरत होगी, हम आपको हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं ये चाहता हूं कि आप जब इतना काम कर ही रहे हैं तो चाहे आप थोड़ा कर लीजिएगा, जो भी करें वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का कीजिएगा। नहीं तो जो हमारे बच्चे हैं ये उतना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारा जो डीएनए है, हमारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं। ये बेचारे इतना सुविधा होते हुए भी किसी के पास जूते नहीं होते हैं, किसी के पास चप्पल नहीं होती है, किसी के पास कपड़े नहीं होते हैं। सब अपनी मेहनत करके, खून पसीना एक करके भारत माता का नाम रोशन करते हैं। आप इनको चाहे कम सुविधाएं देना, पर ऐसी देना जो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं हों, जिससे बच्चे बाहर जाके मार खा के ना आए, जितने सच में इनका कैलिबर है उसको ज्यादा से दिखा पाए। और बच्चों को भी हम यही कहना चाहते हैं। मैं चाहता था कि बहुत बड़ा खेल आयोजन यहाँ हो, मैंने अनिल जी से बात भी की थी, लेकिन समय का अभाव था और व्यवस्था ऐसी थी नहीं। लेकिन फिर भी जो सुनने वाले उनके माँ बाप हैं और जो बच्चे जो भी यहाँ मौजूद हैं, कि हमें आपसे बहुत आशाएं हैं और सारा भारत आपकी तरफ देखता है, खास तौर से जो हरियाणा के बच्चे हैं उनकी तरफ। आप आगे बढ़ें और अनुशासन का भी साथ साथ हम ध्यान रखना शुरू कर दें। एक जो पिछले दिनों में आपका ये मोबाइल का जो प्रचलन बढ़ा है, इसके बारे में भी हम काफी, जो आपके, हम आपके अभिभावक हैं, आपके पिता जैसे हैं, आपके बड़े भाई जैसे हैं, हम काफी व्यथित हैं इस बात से कि आप ये मोबाइल में जो सेल्फी खींचते हैं और ये पिस्तौल और बंदूक के साथ जो फोटो खिंचवाते हैं, इस तरह का आपको प्रदर्शन नहीं करना है। क्योंकि ये आपसे लोग सीखते हैं, खिलाड़ी जो आज, क्योंकि अब लड़ाई तो होती नहीं है मैदानों में किसी देशों की, हम यहीं से खेल के मैदान में जो आगे जाता है उसी को ही हम कामयाब मानते हैं। आपसे लोग सीखते हैं, आपसे लोग प्रेरणा लेते हैं।
तो चाहे वो अवॉर्डीज हैं हमारे, चाहे वो कोचेज हैं, ऑफिशियल्स हैं, टेक्निकल सपोर्ट के लोग हैं, आप इस व्यवस्था से दूर रहें। और साथ साथ बड़ा दुख का विषय है हमारे लिए, दिशा, मैं भी आपको भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, और दोनों आप विशी जो हमारी बहनें हैं उनसे भी बड़ी हैं, आप हमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अचानक निरीक्षण करना शुरू करें स्टेडियम्स का, जो व्यवस्थाएं आपके पास हैं, और खास तौर से उनके बाथरूम्स में जरूर जाएं। हम बड़े आहत हैं कि हमने एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी ने एक दौरा किया था, और उस दौरे में हमारे जो बाथरूम है उसमें तरह तरह की सीरीज और टीके हमें मिले हैं, और ये व्यवस्था इतनी अच्छी थी। तो खिलाड़ी साथियों, आप भी सुन लो, आपके काम आएगा। आप बच्चों, जो ये बच्चे पावर गेम खेल रहे हैं, जो ये कबड्डी, कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, और जो ये वेट लिफ्टिंग में जो बच्चे हैं, खास तौर से ये सुन लें कि हमने एक नया निर्णय लिया है। आप कोचेज भी सुन लें इसको, और टेक्निकल ऑफिशियल्स भी सुन लें। हमने एक नया निर्णय लिया है जो हम आजकल में ही इसके ऑर्डर कर देंगे। आप चाहे किसी भी टूर्नामेंट में हैं, जीतने के बाद आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब डोप टेस्ट हो जाएगा। हर आदमी का डोप टेस्ट होगा, किसी आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा। एक बार आपको परेशानी जरूर होगी, हम आपको सर्टिफिकेट तभी देंगे, चाहे आप कांस्य पदक है, हम पहले तो कर ही सकते हैं, लेकिन बाद में इसको 100% कंपल्सरी करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग भी और अपने साथियों को भी, बच्चों को भी सिखाएं और इससे दूर रहें। ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हमने आपके जो स्टेट गेम्स किए थे, हमने कोशिश की थी, आप में से कुछ लोग गए होंगे, इसको बेहतर कर पाए। 13 साल के बाद हम ये कर पाए, और हम ये चाहते हैं कि ये साल में 2 बार हो, ताकि आपको ग्रेजुएशन का फायदा हो, आपको नौकरियों का फायदा हो, और आपके बच्चों को फायदा हो। तो इसकी भी आपको तैयारी करनी है, और इस स्टेट गेम्स को आपने अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आगे की जो भी टीम जाएंगी, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आगे आपका सिलेक्शन नेशनल गेम्स के लिए नहीं हो पाएगा। अभी अनिल काड़ूवाला जी ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि इनके गांव में कोई एक जोहड़ है जो 15 एकड़ बड़ा है, और उसमें ये सेंटर मांग रहे थे नौकायन का। तो अगर ये गांव की पंचायत और ये सब लोग मिलके साफ पानी से उसको साफ करके भर दें, और हमारे जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं उनकी ये मदद लेके उसको तैयार करवा देते हैं, तो हम अगले दिन से ही यहाँ पे उसका सेंटर खोलने की घोषणा करते हैं। जो ये इतने सुंदर सुंदर ये बच्चे जो हमारे हैं, जो टीम इवेंट्स में हैं, चाहे वो बास्केटबॉल है, चाहे कबड्डी है, चाहे हैंडबॉल है, चाहे फुटबॉल है, चाहे वॉलीबॉल है, आप लोग भी स्विमिंग पे ध्यान दें, तैरने पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि लगभग 100 मेडल हैं जो तैरने से आते हैं। पता नहीं किसने आपको सलाह दी, बहुत अच्छी सलाह दी है नौकायन की। नौकायन के हमारे पास 40 से ऊपर मेडल हैं। जो स्विमिंग करता है बच्चा, आप लोग सुन ले, गांव के लोग और बुजुर्ग खास तौर से सुन ले, बच्चे बच्चियों को तैरना जरूर सिखाएं। अगर बच्चा तैरता है, ये कबड्डी के जो बच्चे होते हैं ये सिर्फ 1 मेडल लेके आ सकते हैं, जो सीनियर का, जो मेंस का, 1 वुमेन का। लेकिन अगर स्विमिंग आती है आपको तो 17 मेडल स्विमिंग में है। उसके बाद वाटर पोलो में स्विमिंग जरूरी है, उसके बाद ट्रायथलॉन में स्विमिंग जरूरी है, उसके बाद पेंटाथलॉन में स्विमिंग जरूरी है, उसके बाद सेलिंग में स्विमिंग है, उसके बाद रोइंग भी उसी का आधार है, उसके बाद कैनोइंग भी, इसका सेंटर मैं आपको भी देने का कह रहा हूँ, वो भी उसी का आधार है। तो लगभग 95 के आसपास मेडल हो जाते हैं। तो गांव में स्विमिंग पे ध्यान जरूर दें, और इसमें आप एक बच्चा 4 इवेंट भी खेल सकता है, 5 इवेंट भी खेल सकता है, 100 मीटर भी कर सकता है, 200 मीटर भी खेल सकता है। तो अपने आप को बाधित ना करें और इस तरफ भी चलें, और सब मिलजुल के रहें। आगे आप इसको और बढ़ाएं, इस स्टेडियम को, जहां भी हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ रहेंगे। और डी साहब, आप क्योंकि हमारे जिले के गार्जियन होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो आप ही हैं जो सारे जिले का जो आपको टेक केयर करते हैं, तो मैं आपको ये सूचना देना चाहता था कि हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं उमेद बातुआ जी, वो मेरे साथी हैं पुराने,
और सुनील सांगवान भी मेरे साथी हैं, दोनों लोग मेरे पास एक दिन आए थे। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने पहली बार, हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जिसमें सरकार ने हरियाणा ओलंपिक संघ को ये अथॉरिटी दी है रिकमेंडेशन करने की। 10% जो टोटल बजट है हरियाणा का, उसमें सीडी प्लान का जो बजट है उसमें 10% मिनिमम हमें रिकमेंड करने की अथॉरिटी दी है। हालांकि ये 1 अप्रैल से शुरू होगा, पर क्योंकि वो पॉलिसी वो नोटिफिकेशन हो चुका है, तो अगर नॉट फिजिबल कोई फंड्स हैं तो मैंने चिट्ठी इशू की है। एक जुम्पा अपना झोजू कला गांव के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं मैंने, और एक महराणा गांव को 20 लाख रुपए दिए हैं, और एक मगराना गांव को 20 लाख रुपए दिए हैं। 60 लाख रुपए मैंने दिए हैं। अगर आपके पास फिजिबिलिटी, नॉट फिजिबल कई बार आ जाते हैं, अगर हो तो आप जरूर इसको टेक केयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे जिले के गार्जियन भी हैं, सभी विभागों के गार्जियन भी हैं, और ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो आपकी सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। तीनों चिट्ठियां आपके ऑफिस में पहुंच चुकी हैं। धीरे धीरे व्यवस्था को सुधारेंगे। आने वाले 1 अप्रैल से हमने ये तय किया है, 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक हम 100 गांवों का दौरा करेंगे, क्योंकि जो शहरों की व्यवस्थाएं हैं वो तो चल जाती हैं, परंतु जो गांव का किसान है उसके पास सुविधाओं का अभाव है। तो 18 जनवरी पहला हमारा काम शुरू होगा। हमने 100 गांव आइडेंटिफाई करने हैं, जिसमें राजीव गांधी जो स्टेडियम बने हुए हैं उसमें सुविधाओं का या मेंटेनेंस की कमी है कोई, तो हम उसको पूरा उसका रेकी करेंगे। हमारी 3 टीम हमने तैयार कर दी है। वो सभी पूरे हरियाणा के 100 गांव में जो बड़े गांव वहां जाएंगे जहाँ स्टेडियम मौजूद है, और लगभग हम 40 करोड़ रुपए 15 अप्रैल को सभी 100 स्टेडियम्स में जो सिर्फ गांव के हैं उनको डेवलप करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए हम 15 अप्रैल को एक ही दिन जारी करेंगे। तो उसमें भी आपका हमें सहयोग चाहिएगा। और साथ साथ हम 2 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल को नई पॉलिसी शुरू होगी, तो 2 अप्रैल को हम आपको 10 लाख रुपए इस स्टेडियम के लिए भी, जो पंचायत की लैंड है, उसमें भी आप इसमें मेंटेनेंस कर लीजिएगा। आप सक्षम हैं, मैं ऐसा नहीं कहना, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पैसे देके अपना वो करना चाहता हूँ। मेरा ये अंश है, क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पे। तो आप वैसे तो आप वेल टू डू हैं, लेकिन इसको धीरे मत कीजिएगा, इसको शुरुआत तेजी से कीजिएगा, बाद में धीरे धीरे होता रहेगा। कई बार हम सोचते हैं कि धीरे धीरे होगा, तो रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ 10 साल हमारे पास बचे हैं। 2036 का हमारा टारगेट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय नायब सैनी जी जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने ये आपसे आशा जताई है कि आप 36 गोल्ड मेडल जीत के आएंगे। तो उसके लिए अगर हम उससे पहले ही जल्दी से तैयारियां करते हैं, फिर कॉमनवेल्थ भी है। और दादरी और भिवानी की तो मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पे फौजी और खिलाड़ी दो बहुत आगे हैं, क्योंकि जब किसान को जरूरत पड़ती है तो यहाँ की जो लैंड है उसका वाटर स्लैब काफी अलग अलग है। पानी कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, और इरिगेटेड लैंड भी नहीं है, कहीं फुहारे का इस्तेमाल है, कहीं स्प्रिंकलर है, कोई पंप है। तो लोग पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं और फौज में चले जाते हैं। आज हरियाणा की फौज में आपको कहीं भी ऐसी कोई यूनिट नहीं मिलेगी, कोई बटालियन, प्लेटून नहीं होगी जहाँ पे दादरी और भिवानी का कोई फौजी ना हो। और इसी के साथ भी खिलाड़ी भी हमारे जो है वो बहुत आगे निकल रहे हैं। तो मैं चाहता था कि आप इतना जल्दी करें कि कॉमनवेल्थ में भी कोई ना कोई हम यहाँ से, और खास तौर से दादरी जिला तो देखो हमसे रुकेगा नहीं, दादरी तो बहुत आगे है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। पर आपके इस स्टेडियम से अगर कुछ मुहूर्त हो जाता है, कोई मेडल आता है, तो ये आपके लिए भी सम्मान की बात होगी और आपके पिता को भी एक श्रद्धांजलि होगी। तो आप इसे तेजी से कीजिएगा। हमारे जहाँ जरूरत है हमें बताइएगा। अगर आप चाहते हैं तो हम ओलंपिक संघ की इसको एसोसिएटेड यूनिट भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी क्लब को, किसी भी पंचायत को अपना मेंबर बना सकते हैं। और अगली बार जब आप हमें बुलाएं तो वादा कीजिए कि ऐसा यहाँ व्यवस्था हो ताकि हम यहाँ पे नेशनल इवेंट्स कर सकें। हम आपको चैंपियनशिप देंगे, हम आपको राष्ट्रीय चैंपियनशिप सीनियर्स की देंगे, आपकी लड़कियां दूर ना जाएं, हम आपको गर्ल्स की चैंपियनशिप देंगे, आपको हैंडबॉल की देंगे, आपको वॉलीबॉल की देंगे, आपको बास्केटबॉल की देंगे, आपको नेटबॉल की देंगे, आपको कबड्डी की देंगे। आपको दूर ना जाना पड़े, ट्रेनों में सफर ना करना पड़े, हम देंगे सब कुछ आपको। आप मांगने वाले बने, आप अभी मांगे तो मैं अभी दे सकता हूँ। तो आप मांगने वाले बने, हम सारी आपको चैंपियनशिप देंगे, सारे नेशनल गेम्स देंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि सुविधाएं जो है आपको थोड़ी सी जल्दी
और बिल्कुल टेक्निकली फिट सुविधाएं तैयार करनी होंगी। आपने हमें यहाँ बुलाया और मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 12 एकड़ से ज़्यादा जगह दे दी गई अली कालवाड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, तो ये एक अच्छी सोच है और नेक नीति है। और शायद जो लोग सुन रहे हैं वो भी शायद ये ऐसी सोच, ऐसी नीति बनाए अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, तो शायद ये सोने की चिड़िया बनने में भारत देर नहीं लगाएगा। लेकिन आजकल क्या है, अपने अपनी तुमड़ी, अपना अपना राज, बाकी अपना काम बनता चाहे भाड़ में जाए जनता, ये सोच हो गई है। लेकिन अली कालवाड़ा की तरह सब सोच बनाएं तो देश को सुधरने में थोड़ा सा समय लगेगा। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।